वेलकम दोस्त चैनल पर। नाजरीन, आने वाली एपिसोड पहली सी मोहब्बत में आप देखेंगे असलम रक्षी के लिए चूड़ियाँ लेकर आता है। चूड़ियाँ उसे बहुत पसंद है, इसीलिए वो उसके छत पर छुपके से रख कर चला जाता है। रक्षी छत पर आती है और देखती है कि असलम ने उसके लिए चूड़ियाँ लाई हैं, तो वो काफ़ी ज़्यादा खुश होती है और वो चूड़ियाँ पहनकर असलम को दिखाती है कि मेरे हाथों में चूड़ियाँ कैसी लग रही हैं। नरगिस को इस बात का पता चला तो वो रक्षी के पास जाकर कहती है, छुप छुप कर असलम से मिलने गई थी ना। अगर ये बात तुम्हारे बाप को पता चली और किसी दिन रंगे हाथों पकड़ी गई ना, तो पता है क्या होगा। तुम्हारा बाप कभी भी गैरत के मारे वहाँ तुम्हें नहीं भी आएगा, ये बात याद रखना। जिसके बाद दिखाया जाएगा रक्षी कॉलेज जा रही है और असलम उसका रास्ता रोकता है। रक्षी कहती है, आप इस तरह से मेरे रास्ते में मत आया करें, अगर मेरे घर वालों को पता चला तो मैं मारी जाऊंगी। लेकिन उसके वालिद कहते, उसके जो असलम होता है यानी कि उसका चाहने वाला आशिक, वो कहते हैं, अरे तुम्हारे वालिद क्या मुझे मारेंगे, मैं तो खुद ही तुम्हारे लिए जान छिड़क रहा हूँ। लेकिन रक्षी कहती है, आप मेरे पीछे मत आएं, मेरी इज्जत का कुछ ख्याल करें। लेकिन असलम उसका पीछा करता है, जिस पर रक्षी कहती है, एक कदम और आगे बढ़ाया तो मैं यहीं ज़मीन पर बैठ जाऊंगी। जिस पर असलम कहता है, चलो तुम ज़मीन पर बैठोगे, इससे पहले मैं ज़मीन पर बैठ जाता हूँ। असलम फ़ौरन से ज़मीन पर बैठता है तो रक्षी उसे कहती है, अब इधर ही बैठे रहना, हिलना नहीं। जिस पर असलम उसे आवाज़ें देता है, अरे सुनो तो, मेरी बात तो सुनो। लेकिन रक्षी पीछे मुड़कर नहीं देखती और वो वहाँ से चली जाती है। असलम रक्षी के लिए चूड़ियाँ लेकर आता है। चूड़ियाँ उसे बहुत पसंद है, इसीलिए वो उसके छत पर छुपके से रख कर चला जाता है। रक्षी छत पर आती है और देखती है कि असलम ने उसके लिए चूड़ियाँ लाई हैं, तो वो काफ़ी ज़्यादा खुश होती है और वो चूड़ियाँ पहनकर असलम को दिखाती है कि मेरे हाथों में चूड़ियाँ कैसी लग रही हैं। नरगिस को इस बात का पता चला तो वो रक्षी के पास जाकर कहती है, छुप छुप कर असलम से मिलने गई थी ना। अगर ये बात तुम्हारे बाप को पता चली और किसी दिन रंगे हाथों पकड़ी गई ना, तो पता है क्या होगा। तुम्हारा बाप कभी भी गैरत के मारे वहाँ तुम्हें नहीं भी आएगा, ये बात याद रखना। जिसके बाद दिखाया जाएगा रक्षी कॉलेज जा रही है और असलम उसका रास्ता रोकता है। रक्षी कहती है, आप इस तरह से मेरे रास्ते में मत आया करें, अगर मेरे घर वालों को पता चला तो मैं मारी जाऊंगी। लेकिन उसके वालिद कहते, उसके जो असलम होता है यानी कि उसका चाहने वाला आशिक, वो कहते हैं, अरे तुम्हारे वालिद क्या मुझे मारेंगे, मैं तो खुद ही तुम्हारे लिए जान छिड़क रहा हूँ। लेकिन रक्षी कहती है, आप मेरे पीछे मत आएं, मेरी इज्जत का कुछ ख्याल करें। लेकिन असलम उसका पीछा करता है, जिस पर रक्षी कहती है, एक कदम और आगे बढ़ाया तो मैं यहीं ज़मीन पर बैठ जाऊंगी। जिस पर असलम कहता है, चलो तुम ज़मीन पर बैठोगे, इससे पहले मैं ज़मीन पर बैठ जाता हूँ। असलम फ़ौरन से ज़मीन पर बैठता है तो रक्षी उसे कहती है, अब इधर ही बैठे रहना, हिलना नहीं। जिस पर असलम उसे आवाज़ें देता है, अरे सुनो तो, मेरी बात तो सुनो। लेकिन रक्षी पीछे मुड़कर नहीं देखती और वो वहाँ से चली जाती है। असलम रक्षी के लिए चूड़ियाँ लेकर आता है। चूड़ियाँ उसे बहुत पसंद है, इसीलिए वो उसके छत पर छुपके से रख कर चला जाता है। रक्षी छत पर आती है और देखती है कि असलम ने उसके लिए चूड़ियाँ लाई हैं, तो वो काफ़ी ज़्यादा खुश होती है और वो चूड़ियाँ पहनकर असलम को दिखाती है कि मेरे हाथों में चूड़ियाँ कैसी लग रही हैं। नरगिस को इस बात का पता चला तो वो रक्षी के पास जाकर कहती है, छुप छुप कर असलम से मिलने गई थी ना। अगर ये बात तुम्हारे बाप को पता चली और किसी दिन रंगे हाथों पकड़ी गई ना, तो पता है क्या होगा। तुम्हारा बाप कभी भी गैरत के मारे वहाँ तुम्हें नहीं भी आएगा, ये बात याद रखना। जिसके बाद दिखाया जाएगा रक्षी कॉलेज जा रही है और असलम उसका रास्ता रोकता है। रक्षी कहती है, आप इस तरह से मेरे रास्ते में मत आया करें, अगर मेरे घर वालों को पता चला तो मैं मारी जाऊंगी। लेकिन उसके वालिद कहते, उसके जो असलम होता है यानी कि उसका चाहने वाला आशिक, वो कहते हैं, अरे तुम्हारे वालिद क्या मुझे मारेंगे, मैं तो खुद ही तुम्हारे लिए जान छिड़क रहा हूँ। लेकिन रक्षी कहती है, आप मेरे पीछे मत आएं, मेरी इज्जत का कुछ ख्याल करें। लेकिन असलम उसका पीछा करता है, जिस पर रक्षी कहती है, एक कदम और आगे बढ़ाया तो मैं यहीं ज़मीन पर बैठ जाऊंगी। जिस पर असलम कहता है, चलो तुम ज़मीन पर बैठोगे, इससे पहले मैं ज़मीन पर बैठ जाता हूँ। असलम फ़ौरन से ज़मीन पर बैठता है तो रक्षी उसे कहती है, अब इधर ही बैठे रहना, हिलना नहीं। जिस पर असलम उसे आवाज़ें देता है, अरे सुनो तो, मेरी बात तो सुनो। लेकिन रक्षी पीछे मुड़कर नहीं देखती और वो वहाँ से चली जाती है। असलम रक्षी के लिए चूड़ियाँ लेकर आता है। चूड़ियाँ उसे बहुत पसंद है, इसीलिए वो उसके छत पर छुपके से रख कर